भी आप सभी का मैं अपने मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बड़े अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। बिल्कुल मेहनत करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये ARO समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीएससी और यूपीपीएससी ये सभी के लिए लाभदायक है। और ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगी। मैं आपके सामने लेकर ये हाजिर हुआ हूँ वीडियो, और आप फटाफट से इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें, और आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो मेरी वीडियो और चैनल पे नए विजिटर हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसा कि आप जानते हैं ज्योग्राफी का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, और ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, और उसके तहत हम लोग ने 175 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे 176 क्वेश्चन। जैसे कि आप जानते हैं 25 क्वेश्चनों की ये महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सबका सिलेक्शन हो। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? बात समझ आ रही है? कौन सा राज्य की बात हो रही है? अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। बात समझ आ रही है? यहाँ पे आपका संयुक्त छूट गया है, आप उसको देख लीजिएगा। तो संयुक्त की बात हो रही है, संयुक्त की बात हो रही है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? कैलिफोर्निया, मांटाना, टेक्सास या केंटुकी? तो अमेरिका का एक राज्य है केंटुकी जिसको ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है। तो आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 38वीं समांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? पोलैंड और जर्मनी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और तिब्बत, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया? तो 38वीं समांतर सीमा रेखा जो है वो विभाजित करती है आपके उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। तो आपका डी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 33 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 48 डिग्री उत्तरी अक्षांश? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश मानी जाती है। तो आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? कैस्पियन सागर आपका पूर्व सोवियत संघ में पड़ता है, बैकाल झील आपका पूर्व सोवियत संघ में पड़ता है, सुपीरियर झील जो है वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और ग्रेट बैरियर झील आपकी कहाँ है? तो ग्रेट बैरियर झील आपकी कनाडा। तो आपको बताना है कि इसमें से आपके कौन सा सही है, बताइए। आइए देखते हैं। तो कैस्पियन सागर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पूर्व सोवियत संघ में है, ये भी सही है। बैकाल झील आपके पूर्व सोवियत संघ में है, ये भी आपका सही है। सुपीरियर झील संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ग्रेट बैरियर झील कनाडा में स्थित है। तो यहाँ पे होगा आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ये क्वेश्चन होना चाहिए था यहाँ पे, नहीं है। इसको ठीक कर लीजिएगा, नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपको सुपीरियर झील, क्योंकि सुपीरियर झील जो है वो आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों के बीच में पड़ता है। तो इसलिए आपका सी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको यहाँ ठीक कर लीजिए। चलिए आइए ठीक ही कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा नहीं, ठीक है, सही नहीं है। चलिए, अरल सागर किस क्षेत्र में स्थित है? कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा, पूर्व सोवियत संघ या फिर चीन? आपका जो अरल सागर पड़ता है, बस समझ रही है, अरल सागर आपका जो पड़ता है वो आपको बताना है कि किस क्षेत्र में पड़ता है, बताइए। अरल सागर आपके किस क्षेत्र में पड़ता है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान,
संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ एवं चीन। बताइए। मैं जल्दी जल्दी खुद ही बता देता हूँ आंसर, इसलिए मैं आप लोग को अब थोड़ा थोड़ा वक्त दिया करूंगा। बताइए, अरल सागर किस क्षेत्र में स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। अरल सागर किस क्षेत्र में स्थित है? आपका अरल सागर आपका पड़ता है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, अरल सागर की बात थी कि अरल सागर कहाँ पड़ता है। ठीक है, चलिए। विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? कनाडा, अमेरिका, तंजानिया, फिर स्विट्जरलैंड। तो अगर विक्टोरिया झील की हम बात करते हैं, कनाडा, अमेरिका, तंजानिया, स्विट्जरलैंड, तो आपकी विक्टोरिया झील आपकी पड़ती है, बताइए कहाँ पड़ती है आपकी विक्टोरिया झील? विक्टोरिया झील देखिए आपका पड़ता है केनिया में, युगांडा में और तंजानिया में पड़ता है। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या है? तंजानिया। तो आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ग्रीनलैंड आपका आर्कटिक महासागर में है, जावा द्वीप आपके हिंद महासागर में है, न्यू गिनी आपके प्रशांत महासागर में, मेडागास्कर आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। तो अगर ग्रीनलैंड की हम बात करते हैं तो बिल्कुल ग्रीनलैंड आपके आर्कटिक महासागर में स्थित है, जावा द्वीप आपके हिंद महासागर में स्थित है, न्यू गिनी आपके प्रशांत महासागर में है और मेडागास्कर आपके हिंद महासागर में स्थित है। तो आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेडागास्कर जो है वो हिंद महासागर में है, यही गलत है। कौन सा युग्म आपका सही नहीं है? ठीक है, यहाँ भी आपका नहीं होगा, ठीक कर लेते हैं। यहाँ भी होगा आपका नहीं। चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? जावा द्वीप, तस्मानिया, न्यू गिनी और होंशु। तो अगर हम बात करते हैं तस्मानिया की, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है, न्यू गिनी भी आपके प्रशांत महासागर में स्थित है, होंशु भी आपकी कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। जबकि जावा द्वीप आपकी कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। तो इसलिए आपका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप हिंद महासागर में स्थित नहीं है? मेडागास्कर, जावा द्वीप, बोर्नियो और ग्रीनलैंड। तो देखिए, मेडागास्कर भी आपके कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। जावा द्वीप भी कहाँ स्थित है? आपके हिंद महासागर में स्थित है। बोर्नियो द्वीप कहाँ स्थित है? बोर्नियो द्वीप की अगर हम बात करते हैं तो बोर्नियो द्वीप भी आपके कहाँ? हिंद महासागर में स्थित है। लेकिन जो आपका ग्रीनलैंड पड़ता है वो आपका कहाँ स्थित है? आर्कटिक महासागर में। कहाँ स्थित है? आर्कटिक महासागर में स्थित है। चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर में स्थित है? सुमात्रा, विक्टोरिया, ब्रिटेन, मेडागास्कर। देखिए, सुमात्रा तो आपका हिंद महासागर में स्थित है, विक्टोरिया कहाँ स्थित है? आपका आर्कटिक महासागर में स्थित है, मेडागास्कर भी आपका हिंद महासागर में स्थित है। पर जो आपका ब्रिटेन है वो आपका पड़ता है अटलांटिक महासागर में। तो इसलिए आपका सी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? अफगानिस्तान, लाओस, लाइबेरिया और लग्जमबर्ग। तो अवरुद्ध देशों, पहले तो अगर हम बात करें तो अवरुद्ध देशों की संख्या कितनी है? बात समझ में आ रही है? अवरुद्ध देश मतलब जो रुद्ध स्थल रुद्ध देश नहीं है। तो अगर हम रुद्ध देश की बात करते हैं तो टोटल 43 जो है वो रुद्ध देश माने जाते हैं। आइए देखते हैं उसमें से कौन रुद्ध देश नहीं है। वही बात हो रही है कि अवरुद्ध देश नहीं है या रुद्ध देश नहीं है। आइए, अवरुद्ध देश नहीं कहने मतलब ये वो रुद्ध देश में आता है लेकिन अवरुद्ध नहीं है। चलिए, अफगानिस्तान, लाओस, लाइबेरिया और लग्जमबर्ग। तो अवरुद्ध देश में अफगानिस्तान
लाइबेरिया, लाओस और लग्जमबर्ग। तो आपका जो लाइबेरिया है वो आपका अवरुद्ध देश नहीं है, तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू अवस्थित देश कौन सा है, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया और कंबोडिया। तो दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र जो भू अवस्थित देश माना जाता है वो आपका लाओस है, तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित निम्न देशों में से कौन सा देश स्थल विरुद्ध देश है, यानी स्थल विरुद्ध देश है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड। इसको ठीक कर लीजिए, ये आपका स्थल विरुद्ध देश पूछा गया है। तो कौन सा, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम या थाईलैंड। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा लाओस। लाओस क्या है, एक स्थल विरुद्ध देश है, जबकि बाकी क्या है, अवरुद्ध देश। चलिए, तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल विरुद्ध देश है, बोलीविया, पेरू, सूरीनाम और उरुग्वे। तो आपका बोलीविया एक दक्षिण अमेरिकी देश है जो चारों ओर से स्थल से घिरा है। इसे चारों ओर से पेरू, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील देश घेरे हुए हैं। अन्य दक्षिण अमेरिकी स्थल विरुद्ध देश पराग्वे हैं। बात समझ में आ रही है। तो इनमें से अब क्या आंसर हो जाएगा आपका, बोलीविया। बोलीविया क्या है, आपका स्थल विरुद्ध देश है, तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में कोई स्थल विरुद्ध देश नहीं है, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका एक ऐसा देश है जहां भी कोई स्थल विरुद्ध देश नहीं है, तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से हिम नदी स्थल आकृति से संबंधित नहीं है, लटकती घाटी, एरिड, कोल और वामा गर्त। अगर हम इसकी बात करते हैं स्थल नदी की, तो देखिए लटकती घाटी भी आपकी हिम नदी की सहायक घाटी को क्या कहते हैं, सहायक घाटी, हिम नदी की सहायक क्या कहलाती है, लटकती घाटी। तो आपको जो लटकती घाटी है वो भी है, एरिड भी है, आपका कोल भी है, लेकिन वामागर्त नहीं है, क्योंकि जो वामागर्त है वो आपका वायुड़ स्थलाकृति मानी जाती है, वायु वाली स्थलाकृति मानी जाती है। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो डी है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन तटी स्थल आकृति से संबंधित नहीं है, तटी कंदरा, तटी क्लिफ, स्टेको, युवाला। तो अगर तटी कंदरा की हम बात करते हैं और तटी क्लिफ, ये सब आपके क्या हैं, स्थल आकृति से संबंधित है। स्टैक की हम बात करते हैं तो ये भी संबंधित है, पर युवाला की अगर हम बात करते हैं तो युवाला आपका पड़ता है भौम जल आकृति है, जलीय आकृति में आता है। तो आपका डी क्या हो जाएगा, आपका पूछा नहीं, तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरियाना गर्त की स्थिति है उत्तरी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या पूर्वी हिंद महासागर। तो मेरियाना गर्त आपका पड़ता है उत्तरी प्रशांत महासागर में, तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंडा गर्त की स्थिति है पूर्वी हिंद महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर, दक्षिणी अंध महासागर। तो जो आपका गर्त है, बात समझ में आ रही है, जो आपका गर्त पड़ता है सुंडा गर्त, वो आपका पूर्वी हिंद महासागर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पूर्वी हिंद महासागर में। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रशांत महासागर में के उत्तर में स्थित है बेरिंग जल मरुस्थल, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप, एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया या आर्कटिक महाद्वीप। तो प्रशांत महासागर के उत्तर में पड़ता है बेरिंग जल मरुस्थल, तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रशांत महासागर के सबसे गहरा गर्त माना जाता है मेरियाना गर्त, क्यूराइल गर्त, सुंडा गर्त या टोंगा गर्त। तो जो मेरियाना गर्त है वही प्रशांत महासागर का सबसे गहरा माना जाता है, इसलिए ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। सुंडा गर्त कहाँ स्थित है, जावा, फिलीपींस, अमेरिका, जापान। तो सुंडा जो स्थित है वो आपके जावा में स्थित है, तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाल्फिन उभार कहाँ स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, ग्रीनलैंड के दक्षिण में, आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच। तो डाल्फिन उभार जो स्थित है, जो आपका पड़ता है मध्य अटलांटिक कटक के बीच में, तो या अटलांटिक कटक की ये शाखाएं हैं, तो ये पड़ता है आपका भूमध्य रेखा और उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा कटर अरब सागर को दो भागों में बांटता है, कार्लसनबर्ग
कटक, मध्य अटलांटिक कटक, अटलांटिक कटक, इनमें से कोई नहीं। तो जो अरब सागर को दो भागों में काटता है वह है आपका कार्लसबर्ग कटक, आपका है कार्लसबर्ग कटक। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट है, निम्नलिखित नदी में से कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, सिंधु, नील या राइन नदी या रियो ग्रांडे नदी। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है वो आपकी हो जाएगी रियो ग्रांडे और राइन नदी। बात समझ में आ रही है, रियो ग्रांडे और डी, यानी दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था शानदार सेशन, शानदार टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फटाफट से कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये 25 क्वेश्चनों की महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग ज्योग्राफी का डिस्कशन कर रहे थे। आगे भी क्वेश्चन का डिस्कशन करते रहेंगे। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।